कि ये डिसाइड करती है कि हमने कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। क्योंकि अगर सारे के सारे लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हम लोग लगा देंगे उसके प्रोडक्शन में, कंज्यूमर गुड्स में, तो फर्दर प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। और अगर सबके सब गुड्स जो प्रोड्यूस हम लगा देंगे रिसोर्सेज अपने कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो भैया इस समय की जनरेशन क्या कंज्यूम करेगी। तो हमें एक बैलेंस लेकर के चलना है, कितने लोग, कितना हमने रिसोर्सेज को लगाना है कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में और कितना रिसोर्सेज हमने लगाना है कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने में। तो जो हम उसका एक बैलेंस लेकर के चलते हैं, हाउ मच द रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड इन द कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, is known as the central problem, what to produce. So economy has to decide how much of the consumer goods has to be produced and how much of the capital goods has to be produced. ठीक है, तो ये तो भी हमारी central problem, what to produce. फिर आगे आती है सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों? एनीबॉडी कैन आंसर मी, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस? The techniques which we use to produce the goods. स्पीक अगेन बेटा। The techniques Method. we use to produce. Which, Methods. yes, good. Which technology we are using to produce the goods? ना, यानी कि हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, whether we are using the labor intensive technique or we are using the capital intensive technique. So in a country like India where the population is too much, it is being suggested that the people should use the labor intensive technique कि भैया पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सबको रोजगार मिले। लेबर इंटेंसिव का मेन मोटिव ये होता है कि सभी लोगों को रोजगार मिलता है और इतने स्किल्स की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन जो सामान लेबर इंटेंसिव से प्रोड्यूस होता है, एक तो वो कम प्रोड्यूस होता है कि जब लेबर काम करेगी तो टाइम लगेगा, जैसे फील्ड प्लो करना है, अगर हम लेबर को लगाएंगे तो टाइम लगेगा फील्ड प्लो करने में। और वहीं अगर हम मशीनरी से करेंगे तो ट्रैक्टर से कर रहे हैं आप तो कितनी जल्दी फील्ड फ्लो हो जाएगी। वहीं आपने बैल लगा रखे हैं, लोग लगे हुए हैं, कटाई की हार्वेस्टिंग के लिए लगे हुए, कितना टाइम लगेगा। और भैया मशीन से, हार्वेस्टर से, कंबाइनर से करेंगे कितनी जल्दी काम हो जाएगा। तो ये डिसाइड करना है कि किन क्षेत्रों में लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाई जाए और किन क्षेत्रों में कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें कि लेबर कम यूज होती है और मशीनरी का यूज ज्यादा होता है। तो ये डिसाइड किया जाता है कि ज्यादातर जो रिमोट एरियाज हैं, जिन क्षेत्रों में ज्यादा स्किल्ड पीपल नहीं रहते हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहां पर जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाए। और जो शहरी इलाका है जहां पर कि लोग ज्यादा स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, वहां पर जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाए। सो इन दिस वे गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड इन विच एरियाज दे शुड यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक and which areas the capital intensive technique should be used. Okay? So this is the second central problem, how to produce. Now the third one is for whom to produce. This is again a central problem, last central problem. For whom to produce means that we have to decide whether we have to produce for the rich sections of the society or to produce for the poor sections of the society. yeah? अगर हम सारा कुछ रिच सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस करेंगे, जितने हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो बेचारे गरीब आदमी तो बहुत ज्यादा है, हम सारी की सारी कार्स प्रोड्यूस करेंगे तो साइकिल्स और बाइक्स और छोटी मोटी चीजें कौन प्रोड्यूस करेगा। तो कितना हमने ये भी डिसाइड करना है, कितना हमने रिच कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस करना है, कितना हमने पुअर कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस करना है। सब कुछ रिच के लिए करेंगे तो पुअर के लिए कहाँ से जाएगा, और सब कुछ पुअर के कंजम्पशन में लगा देंगे तो प्रॉफिट कहाँ से अर्न होगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम होगा। तो this way also economy has to decide how much to be produced for the rich consumers and how much is to be produced for the poor consumers. So this is a central problem for whom to produce. तो इसमें आप चैप्टर में इतना ही पढ़ना है यहाँ तक। बाकी जो पीपीसी वगैरह है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सभी कुछ सिलेबस में नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से ये शिफ्ट इन पीपीपी, राइट वर्ड शिफ्ट, इससे पहले जो आपने बताया मैंने आपको अभी कि आपने माइक्रो मैक्रो की डेफिनेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी, व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इस चैप्टर में आपने इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपका ये फर्स्ट वाला चैप्टर जो कि आपने पूरा प्रिपेयर करना है अपने पीरियोडिक्स के लिए। और जब हम कल क्लास होगी तो आप उसमें अपने टॉपिक्स देख के रखिएगा कि मुझे मैम से क्या पूछना है, क्या कंसल्ट करना है। ओके, don't think that everything can be discussed over here in such a short period of time, and that will make your studies easier. at least आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, वरना फिर एग्जाम में देखोगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा ना। और that is necessary that you should also gain the knowledge. Google is having every knowledge, they don't need your knowledge. What you are knowing, that's important, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स यहाँ खत्म नहीं होंगे बेटा। जब आप आगे जाएंगे, जितनी हायर स्टडीज के जाएंगे, सब जगह आपको माइक्रो, स्टैटिस्टिक्स, मैक्रो सब जगह रिपीट होगा, सब जगह। लेकिन जब बेसिक्स नहीं आते होंगे तो आगे की पढ़ाई कैसे करोगे, है ना।
So please pay concentration over this, and you have to prepare it very well.